हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में एक नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भी हम हर एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यानी कि आप कह सकते हैं निचोड़ एक चैप्टर का, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार जो भी चैप्टर हम करेंगे उस चैप्टर के अंदर से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, ताकि वो क्वेश्चन आगे रिपीट हो तो वो आपके कभी भी गलत ना हो। तो वे क्वेश्चन हम सिर्फ लेंगे जो सबसे ज्यादा बार, कम से कम भी पता नहीं 5-6 बार ज्यादा से ज्यादा पूछे हुए गए हैं, तो वो हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा हरियाणा जीके शॉर्ट्स के नाम से, जिसमें हम केवल और केवल उस टॉपिक के वे क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा बाकी सीरीज तो अपनी चली रही है, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हरियाणा जीके की न्यू सीरीज जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, वो भी आपको देखती रहनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वीडियो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है। छोटे समय में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज मिल जाएगी, तो इसलिए ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैप में भी हम देखेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3। अब ये 3 बार यहाँ पे लिखा है, ऐसा नहीं है, इससे और भी ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवल वे प्रश्न मैंने लिए हैं कम से कम 5 से ज्यादा बार जो पूछे गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती हैं। तो देखो मैप में मैं बात करूं तो हरियाणा को 5 भागों में डिवाइड किया भैया भौगोलिक दृष्टि से। तो सबसे ऊपर का होता है अपना शिवालिक, उसके बाद होता है गिरिपाद। ठीक है, गिरिपाद के में फिर हमारा आएगा ये घग्गर नदी है, इधर यमुना नदी है, इसके बीच का होता है घग्गर यमुना मैदानी भाग जिसको, इधर राजस्थान लगता है। तो राजस्थान के जो पास वाला एक इलाका है उसको हम बोलते हैं रेतीला। क्या बोलते हैं? रेतीला। और एक हमारा नीचे हो गया अरावली। कौन सा हो गया? तो ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे पूछा गया शिवालिक, तो आप देखेंगे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, 3 जिलों में ये फैला हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा नहीं पाई जाती है। तो पंचकुला में भी पाई जाती है, यमुनानगर में भी, और अंबाला में भी, सिरसा में ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, शिवालिक की पहाड़ियां कौन से में पाई जाती हैं, कौन से में नहीं पाई जाती हैं। तो हो जाएगा भैया क्लियर, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में ये पूछा गया है। वो क्वेश्चन हम लेंगे जो मोस्ट 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 रिपीटेड है हर एक चैप्टर के। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? अब मोरनी की पहाड़ियां आप लोगों ने देखा भी होगा, मोरनी की पहाड़ियां या पंचकुला, यहाँ पे है पंचकुला में। अब पूछा जाता है जो मोरनी की पहाड़ियां हैं इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहू की चोटी है। ठीक है, करहू की चोटी। और इसकी हाइट याद रखनी है 1514 मीटर। कई बार 1467 भी मिलती है, लेकिन मैक्सिमम बार 1514 ही दी गई है, तो ये याद रखना है। तो मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में है? या तो आपको मिलेगा पंचकुला, पूछेगा मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करहो की है, 1514 मीटर हाइट है। या फिर हाइट भी पूछ ली जाती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी। अगला, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो हरियाणा के भैया कौन से भाग में है शिवालिक? अभी मैंने बताया ये रहा अपना शिवालिक। तो इसको देखेंगे, ये सेंटर है अपना, ये क्या है अपना? सेंटर है। तो सेंटर के हिसाब से ये देखेंगे, उत्तर है, ये पूर्व है। तो कौन से हिस्से में पाई जाती है भैया? उत्तर पूर्व में शिवालिक की श्रेणियां पाई जाती हैं। तो याद कर लीजिए उत्तर पूर्व में, तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं अब। ठीक है, हरियाणा जीके की और भी सीरीज मैंने चलाई हुई है, प्रीवियस ईयर, टॉपिक वाइज, ट्रिक, सारी चीजें आप कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो हरियाणा और किन 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 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो आपको याद रखना है 5+2। ठीक है, 2 तो यूटी हैं और 5 राज्य, 5 राज्य ही, दोनों में से कोई भी पूछ लेगा, यूटी पूछे तो 2, राज्य पूछे तो 5, हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और वे 5 कौन कौन से हैं वो भी देख लो। तो अब करता हूं मैं, ये 5 कौन कौन से ये पूछा जाएगा, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे इधर, ये ये वाला इलाका अपना है पंजाब, ये है। फिर ये इधर आएंगे, यहां से यहां तक का राजस्थान, ये है राजस्थान, पंजाब। फिर ये इधर वाला इलाका यहां से यहां तक का ये अपना है यूपी।
ठीक है, यूपी और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। फिर ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यमुनानगर से लगता है उत्तराखंड, और ये ऊपर अपना हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। और यूटी कौन सी है? एक ये रही चंडीगढ़ और एक जी। तो ये याद कर लेंगे, 5 के 5। क्लियर हो जाएगा भाई। तो ये प्रश्न पूछा गया, पूर्व में कौन सा लगता है, उत्तर में कौन सा लगता है, अपना दक्षिण में कौन सा लगता है, सारे के सारी चीजें हमसे पूछ लेगा भाई एग्जाम में। तो ये सारे के सारे प्रश्न याद करने हो जाएगा 5+2। अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? पता नहीं कितनी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? 1.34% है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। 44,212 याद करेंगे, ये पूरे भारत का कितने प्रतिशत है? हरियाणा का 1.34% हिस्सा हो जाएगा भाई। क्लियर है? आगे अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा, हरियाणा का पूर्वी देशांतर हमें बताना है विस्तार। अब देखो, पूर्वी दो चीजें हैं, एक उत्तरी अक्षांश, एक पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों के बीच में ये आप देखेंगे उत्तरी अक्षांश है, और ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर है। तो ये कैसे याद करें भाई हम? ये आपको याद करना, बस केवल और केवल एक चीज याद रखनी है। उत्तरी अक्षांश की बात आए तो 27-30, पूर्वी देशांतर की बात आए तो 74-77। बस ये याद कर ले डिग्री। उत्तरी अक्षांश की बात आए, उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर की बात आए, इसके बीच में अपना हरियाणा है। तो दोनों के बीच में 3-3 का गैप है। कितने कितने का गैप है? 3-3 का। आप देख लो, इसमें 6 का गैप है, इसमें 7 का है, इसमें भी बहुत ज्यादा गैप है, तो केवल इसमें 3 का गैप है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 74-77। पूरा याद करना है तो पूरा याद कर लो भैया। कैसे याद करोगे? यहाँ पे 35, 36 और फिर यहाँ 37 लिख दोगे, और ये यहाँ पे 27 है तो इसको 28 लिख दो। पूरा याद कर हो जाएगा 27, 30, 74, 77, उसके बाद 35, 36, 37, फिर 28। कई बार यहाँ पे आपको 39 भी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो टिक हो जाएगा। पूर्वी देशांतर पूछेगा या उत्तरी अक्षांश पूछेगा। अगला है, हरियाणा के अरावली की पहाड़ियां का सबसे ऊंचा क्षेत्र बताना है। अब अरावली की भौगोलिक दृष्टि से 5 करे ना हमने, अरावली सबसे नीचे किया था। अब अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो वो है डोसी की पहाड़ियां, या जिसको हम बोलते हैं डोसी हिल्स, और इसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर। एक हमने मोरनी की पहाड़ियां किया था शिवालिक में, जिसमें मोरनी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहोक की 1514 हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों चोटियां याद करनी है। दोषी की पूछे तो अरावली की पहाड़ियां, और ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कुलताजपुर गांव में है, ये याद करना है, महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर गांव में। ठीक है, चवन ऋषि से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से, जो मैदानी भाग हमने किया था घग्गर और यमुना के बीच में, इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो याद करना है 700 से 900 फीट। 700 से 900 फीट। तो ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड अपने क्वेश्चन है। ठीक है, अगला, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652, अभी अभी हमने किया था, उसको कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दौसी की पहाड़ियां या दसी पहाड़ियां, यहाँ पे लिखा है। तो इनका संबंध किससे है? ऋषि चवन से। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो ऋषि चवन से किस है? तो दौसी पहाड़ियों का। क्या हो जाएगा भैया? ऋषि चवन से। ठीक है, तो ये कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है, ये भी हम कर चुके। क्लियर है? तो ये थे अपने क्वेश्चन। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से पूछे तो कितने क्षेत्र में है? 5 मैंने बता दिए। 500 कौन से? शिवालिक, फिर अपना है गिरिपाद, फिर मैदानी, फिर रेतीला, और फिर ये इकाई पूछे तो 3, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। ठीक है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना।
तो ये अपने क्वेश्चन थे भौगोलिक क्षेत्र से जो मोस्ट रिपीटेड है। यहां से ये प्रश्न जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तो कतई भी नहीं भूलेगा भाई। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज अपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू भाई सभी को, कमेंट करके जरूर बताना है कैसी लगी।